आज हम देखेंगे जो प्लेनर मैकेनिज्म चैप्टर है उसमें दो वर्ड आते हैं, पेयर एंड जॉइंट। तो एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पेयर किसको बोलेंगे, काइनेमेटिक पेयर किसको बोलेंगे, और जॉइंट्स क्या होते हैं इन सिंपल मैकेनिज्म या प्लेनर मैकेनिज्म में। तो वो जानने से पहले, जॉइंट और पेयर के बीच में डिफरेंस जानने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है और काइनेमेटिक चेन क्या होता है, क्योंकि इसके बिना समझ नहीं आएगा। तो काइनेमेटिक पेयर किसको बोलते हैं? देखो, सिंपली अगर कोई दो लिंक है इन अ मशीन, ठीक है, मशीन क्या है, जो किसी एफर्ट को, किसी फोर्स को किसी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करती है, वो मशीन है। तो किसी मशीन के अगर दो एलिमेंट या दो लिंक आपस में कनेक्ट है, ठीक है, और वो जो कनेक्ट हैं तो वो एक पेयर बनाएंगे। तो वो कनेक्ट हैं, वो एक पेयर बनाएंगे, और अगर वो पेयर उन दोनों लिंक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एक लिंक घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो दूसरी रेसिप्रोकेट करे, या किसी भी तरह से और रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होता है, तो वो जो पेयर होता है ना। अब ये जो मोशन होगा, जो रिलेटिव मोशन होगा, वो डेफिनेट या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन अगर है, तो वो जो पेयर है, कनेक्शन, वो काइनेमेटिक पेयर कहलाएगा। और अगर वो जो पेयर है, एक लिंक का मोशन दूसरे लिंक के मोशन को अगर सक्सेसफुली या कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में कन्वर्ट नहीं करता है, सक्सेसफुली और कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है, वो ये होता है कि किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में हमारा मोशन होना, ये होता है। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड जो होता है उसमें तो हम क्या करते हैं, जैसे फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मोशन होता है। लेकिन जो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन होता है उसमें हम फोर्स लगाने पर एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन होता है, बट हम उसको समहाउ किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं किसी कंस्ट्रेंट को लगा के। जैसे फुट स्टेप बियरिंग में शाफ्ट रहता है, तो शाफ्ट रोटेट भी हो सकता है और एक्सियल मोशन भी कर सकता है अपवर्ड, लेकिन हम एक्सियली डाउनवर्ड फोर्स लगा के उस शाफ्ट का एक्सियल मोशन ब्लॉक कर देते हैं और शाफ्ट सिर्फ रोटेट होता है फुट स्टेप बियरिंग में। तो ये कंप्लीट सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि अपन ने उसको सक्सेस बनाया फोर्स लगा करके। तो काइनेमेटिक पेयर आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझना ज़रूरी है उन दोनों को डिफरेंस समझने से पहले। तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, जब दो लिंक्स का जॉइंट जो है और वो जो जॉइंट पेयर बना रहा है, तो वो पेयर अगर एक लिंक के मोशन से दूसरे लिंक के मोशन में एक डेफिनेट मोशन कन्वर्ट करता है, यानी कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, तो वो काइनेमेटिक पेयर कहलाएगा। अदरवाइज वो एक सिंपल पेयर रह जाएगा, बस पेयर नहीं बोलेंगे, फिर उसको जॉइंट बोलेंगे। सेकेंड चीज़, काइनेमेटिक चेन क्या कहलाएगी। तो ऐसे जो काइनेमेटिक पेयर्स हैं उनको मिला करके जो चेन बनेगी, जैसे दो लिंक के बीच में काइनेमेटिक पेयर बना, मतलब समझ रहे हो कि एक लिंक का मोशन दूसरे लिंक के मोशन को इफेक्ट करता है इन वन डायरेक्शन, और कंस्ट्रेंट करता, कंस्ट्रेंट करना यानी मजबूर करना उस लिंक को ऐसे मोशन करने के लिए जिस भी तरह से। तो ऐसी अगर तीन चार लिंक्स मिल जाएं या चार से ज़्यादा लिंक्स मिल जाएं, ऐसी लिंक्स अगर काइनेमेटिक पेयर वाली मिला के अगर एक चेन बनाए कि जो एक लिंक है उसका जो फर्स्ट लिंक इज़ कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, और ऐसी चेन जो रहेगी उसमें जो पेयर्स रहें काइनेमेटिक पेयर रहें, तो वो चेन कहलाती है काइनेमेटिक चेन। अब मैकेनिज्म क्या होती है,
अगर किसी एक लिंक को फिक्स करके बाकी पूरी मैकेनिज्म का एक डेफिनेट मोशन बनाते हैं तब वो मैकेनिज्म में आ जाएगा। मैकेनिज्म वर्ड तब क्रिएट होता है जब हम किसी लिंक को फिक्स करते हैं, अदरवाइज़ वो चेन है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि जो काइनेमेटिक पेयर या सिंपली पेयर कहें और जॉइंट में क्या अंतर होता है। तो जैसे स्क्रीन पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि दो इक्वेशन होती है ये, L इक्वल्स टू 2p-4 और J इक्वल्स टू 3/2L-2। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है ना तो वो वो जो चेन होती है वो काइनेमेटिक चेन कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो अपने को अब मेन देखना है कि 5 लिंक की जो चेन है इसमें जॉइंट्स और जो पेयर हैं वो 5-5 है। क्यों? क्योंकि अपन लिंक के पेयर किसको बोलते हैं, जब जो दो लिंक हैं उसके एंड टू एंड कनेक्टेड हो आपस में। जब दो लिंक के एंड टू एंड आपस में कनेक्टेड हों तो वो कहलाता है पेयर, है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, तब जॉइंट समझ आएगा। तो अगला एग्जाम्पल है कि 6 लिंक का। देखो तो 6 लिंक वाले में क्या होगा कि अपन ने ऐसा बनाया है इन सच अ वे दैट these two link form a pair with the existing link as well as form themselves a pair। अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसमें ये देखो, इसमें जो है टोटल लिंक गिनो, 6 लिंक है। 6 लिंक का अपन ने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन जो लिंक 1 है उसको ध्यान से देखो, ये लिंक 1 पूरी है ना। तो जो लिंक 2 आकर के बीच में जुड़ी है तो वो जॉइंट बना रही है, ना कि पेयर। ऐसे ही यहाँ पर जो लिंक 3 और लिंक 2 का जॉइंट है सी पॉइंट पे, वो पेयर कहलाएगा। लेकिन जो जी पॉइंट पे है वो सिर्फ एक जॉइंट है, वो पेयर नहीं है। क्योंकि जो लिंक के एंड पे होगा सिर्फ उसी को आप पेयर बोलोगे और जो बीच में है उनको जॉइंट्स बोलोगे, मतलब कोने के भी और अंदर के भी मिला के। तो इस डायग्राम में अपने लिंक हो जाएगी 6, पेयर कितने हो जाएंगे। तो लिंक देखो, लिंक से लिंक कहाँ कहाँ जुड़ी है, तो 5 जगह ऐसी है। लेकिन जॉइंट्स कितने हैं, 7 हैं, टोटल 7 है। क्योंकि 5 पेयर और प्लस जी और बी पॉइंट पे जो जुड़े हैं वो जॉइंट्स में गिने जाएंगे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, पेयर क्या है, बिटवीन एंड ऑफ वन एंड अनदर लिंक इज नोन एज पेयर, है ना। तो जॉइंट बिटवीन वन लिंक और जो अनदर लिंक होगी उसके अगर एंड जुड़े होंगे तो वो पेयर कहलाएगा। लेकिन जॉइंट्स क्या होंगे, बिटवीन एंड ऑफ द लिंक के बीच में जो कनेक्शन है प्लस इन बिटवीन लिंक्स में भी जो अगर कनेक्शन है उसको भी जॉइंट्स में गिनेंगे।